हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सॉरी, ये ब्लॉग थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि मैं ना अपने मायके गई हुई थी और अपने बर्थडे से 2 दिन पहले, क्योंकि सैटरडे और संडे पड़ रहा था तो इस वजह से बच्चों की छुट्टी थी तो मैं चली गई थी। और संडे को मेरा बर्थडे था 25 जनवरी को। तो मुझे भी नहीं पता था कि मुझे इतना अच्छा सरप्राइज़ मिल जाएगा। तो किसी को भी नहीं पता था मेरा बर्थडे, मेरे हस्बैंड जी और जिन जिनको भी पता था तो उनको पता था, लेकिन मैं अपने मायके साइड चली गई थी तो किसी को नहीं पता था कि हाँ बर्थडे है या फिर हम बर्थडे मनाएंगे। तो रात को हम जैसे कि आराम से सो गए थे और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, बिल्कुल भी, कि मतलब मेरे हस्बैंड जी रात को अचानक से आके और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो रात को आए थे और ये केक वही लेके आए थे मेरे पति देव, और गिफ्ट भी लेके आए थे। और जो मेरे अंकल हैं तो उन्होंने क्या कहते हैं, मतलब पैसे भेजे थे। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरा बर्थडे इतना अच्छा मनेगा, बिल्कुल मतलब एकदम सरप्राइज़ हो गई मैं। तो यहाँ पर मैं सो गई थी और रात को एकदम जैसे ही 12 बजे और सभी सो चुके थे, लेकिन शायद मेरे हस्बैंड जी ने तो मेरे भाई को बोल दिया था, तो इस वजह से शायद वो लोग जगे हुए थे। और जैसे ही आए तो फिर यहाँ पर मेरा केक वगैरह कटा और एकदम मैं सरप्राइज़ हो गई। आप लोग भी देखना। और गिफ्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मेरी भाभी भी मुझे केक खिला रही हैं, तो मैं एकदम सो रही थी, तो प्लीज़ कोई भी ऐसे ना बोलें कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं सो रही थी और मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मेरा बर्थडे ऐसे मनाया जाएगा। तो इसमें ये जो थैला देख रहे हो ना आप, इसी में गिफ्ट है जो मेरे पति देव लाए। और तो अभी आपको आगे भी देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे मैं सबको केक खिला रही थी, सभी को, मम्मी पापा और भतीजे भतीजे सबको ही। मेरे हस्बैंड जी मुझे यहाँ पर गिफ्ट दे रहे हैं और यहाँ पर मैं गिफ्ट को खोल रही हूँ। उन्होंने बोला था कि देख कैसा लगेगा, तो फिर मैं यहाँ पे देखने लगी गिफ्ट को। और सच बताऊँ ना तो बहुत प्यारा गिफ्ट था। गौ माता थी उसमें और गौ माता के साथ उनका बछड़ा था, कान्हा जी थे जिनको मैं बहुत मानती हूँ। मैं कौन होती मानने वाले, वही हैं सब। तो इसमें कान्हा जी भी थे और हमारे धर्म में तो वैसे भी गौ माता को सबसे ज़्यादा मानते हैं। तो फिर और यहाँ पे सबने मुझे पैसे दिए थे मेरे बर्थडे पे। मेरी मम्मी ने मुझे दिए थे, बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी। मम्मी ने मुझे कपड़ों के लिए पैसे दिए थे यहाँ पर। और मेरे अंकल हैं, हॉस्पिटल पर ही रहते, वो मुझे अपनी बेटी अपनी बहू मानते हैं, तो उन्होंने भी फिर मुझे पैसे भेजे थे मेरे बर्थडे पे, मेरे हस्बैंड जी के साथ। और आपको आगे भी सरप्राइज़ देखने को मिलेगा क्योंकि ऐसा नहीं पता था कि मैं हॉस्पिटल पे जाऊंगी इनके पे, वहाँ भी मेरा बर्थडे मनाया जाएगा। तो देखिए आप लोग भी, यहाँ पर केक कट चुका था और फिर यहाँ पे गौ माता देखिए कितनी प्यारी है, सच में प्यारी ना। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। गौ माता बहुत ही प्यारी थी और सबने उनको मतलब नमस्कार किया, माथे से लगाया, सभी ने, बच्चों ने भी लगाया था गौ माता को माथे से। और फिर यहाँ पर फिर गिफ्ट वगैरह दे दिए थे, तो फिर यहाँ पे आप लोगों को देखने को भी मिलेगा कि यहाँ पर मैं पैसे अभी दिखाऊंगी। सच में बहुत प्यारी थी और मुझे तो बहुत ही पसंद आई, और आप लोग भी देख सकते हो। यहाँ पे मेरी छोटी बेटी भी सो के उठ गई थी एकदम से अचानक से, और फिर क्या कहते हैं, वो थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी क्योंकि गौ माता वो पहले मांग रही थी, तो फिर मैं दिखाने लगी थी, मैंने नहीं ध्यान दे पाई थी। कोई बात नहीं, ये तो फिर बच्चा आया, मान जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर सेलिब्रेट खूब अच्छे से हो गया था। और फिर मैं यहाँ पर बस ऐसे ही गौ माता को देखने लगी। और यहाँ पर ना लिफाफे में भेजे थे अंकल जी ने पैसे पैक करके, उनको भी नहीं पता था, और उसमें 500 रुपये निकले थे। मेरी मम्मी ने जो दिए थे उन्होंने, उनको भी नहीं पता था, तो उन्होंने फिर मुझे पैसे दे दिए, 1000 रुपये दिए थे उन्होंने भी, और फिर बोला कि अपने लिए कपड़े बना लेना, यहाँ पे मैं दिखाऊंगी। और सभी ने मुझे पैसे दिए थे, मेरी भाभी जी ने, सभी ने, जितने भी जो मुझसे बड़े हैं। और मेरे हस्बैंड जी ने तो बहुत ही प्यारा सरप्राइज़ दे दिया था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ पे ये केक भी बहुत टेस्टी था खाने में, एकदम मतलब बहुत ही टेस्टी था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो रात को एकदम 12 बजे आए हॉस्पिटल से, क्योंकि वो वहीं पर ही रहते हैं, हॉस्पिटल पर ही रहते हैं 24 घंटे।
वहीं पर ही रहते हैं हॉस्पिटल पे। फिर मेरे नेक्स्ट डे एकदम मतलब इन्होंने बोला, बच्चे पापा को याद कर रहे थे तो इन्होंने बोला कि हॉस्पिटल पर ही आ जाओ, तो मैं चली गई थी। यहाँ पे ये स्टाफ है और सभी स्टाफ, पूरा स्टाफ नहीं है, स्टाफ तो बहुत बड़ा है। बस यही थे कि जो मतलब वहाँ पे जो गर्ल्स थी जिनको मैं जानती थी, और ये पड़ोस में एक मतलब मेरी फ्रेंड बन चुकी हैं, तो उनके हस्बैंड जी और वो भी थे साथ में। और ये आंटी हैं जो मतलब अंकल ने जो मुझे, ये मेरी फ्रेंड है जिन अंकल ने मुझे पैसे भेजे थे। तो फिर क्या कहते हैं, तो फिर यहाँ पर हम फिर से मेरा केक काटा और स्टाफ ने सभी ने मिलके मेरा जन्मदिन मनाया। यहाँ पर भी मैं बहुत सरप्राइज़ हो गई थी। ये आंटी हैं जो अंकल ने मुझे क्या कहते हैं 500 रुपये भेजे थे ना, तो ये मुझे अपनी बेटी बहू मानती हैं। यहाँ पर स्टाफ भी बहुत अच्छा है और सब अपने ही हैं, अगर मानो तो सब अपने हैं, नहीं मानो तो कोई भी नहीं है। तो फिर ऐसे ही मतलब पीछे की साइड घर बना हुआ है स्टाफों के लिए, तो फिर हम वहीं पर ही सब लोग सेलिब्रेट करने लग गए और मुझे विश्वास नहीं था। सच में मेरा बहुत अच्छा बर्थडे मना था, सभी ने मनाया था सबने। तो यहाँ पर मैं सबको केक खिलाने के लिए चली जाऊँगी। और यहाँ पर ये इनके हस्बैंड हैं जो मुझे केक खिला रहे थे, और यहाँ पे मतलब जो लड़कियाँ हैं वो स्टाफ हैं जो काम करती हैं। तो यहाँ पे वो ये भी मुझे केक खिला रही थी और उसी से खिलाने लग गई थी। मैंने कहा अरे इसी से खिला रहे हो, तो कहने लगी कोई बात नहीं। बट मैंने ये झूठा नहीं किया था, बहुत दूर से मतलब जैसे झूठा नहीं होना चाहिए तो उस तरह। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड जी को फिर से केक खिला रही हूँ। फिर यहाँ पे सभी स्टाफ वालों को खिलाऊंगी मैं बारी बारी से। और सच में बहुत अच्छा भी लग रहा था। और यहाँ पर भैया हैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर मैं यहाँ पे ना सबको केक काट के दे दूँगी और सबको दे दूँगी, फिर सब केक ले जाएँगे। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? बाय बाय।